जब आए थे उनके सामने बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि पूजा स्थल को कोई छेड़छाड़ नहीं करना। कहा था कि नहीं कहा था? फिर कैसे वहाँ जेसीबी लगाया बताइए? आपने तो मना किया हुआ है। तो फिर कैसे लगाया जेसीबी? आपका हाथ में कौन लगाया जेसीबी? ठीक है ना, खाली करना चाहिए। छोटा मोटा दुकानदार को टारगेट ना किया जाए। गरीब आदमी है, यहाँ पे इनका गलती है, ये पीछे हट रहे हैं। अब जो भी हमें नहीं पता, अधिकारी बोला जा रहा है ये ऑर्डर नहीं दिए थे कि तोड़ा जा रहा है। अगर ऑर्डर देते गरीब आदमी का नुकसान नहीं होता। जो खाना पीना बना हुआ है, जो सब्जी है, कच्चा सब्जी जो बेच रहे हैं, इनका काफी नुकसान हुआ है सर। हम लोग का सबका नुकसान। इनका आज का दुकान नहीं है, कम से कम 100 साल का दुकान है यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ पे सिंगल रोड वन वे रोड होती थी, अब सोच लीजिए ये चौक चौराहा भी नहीं थी। तो इनको यहाँ पे गलती है, यहाँ पे ठीक है ना। अतिक्रमण मुक्त करने के लिए रांची नगर निगम की ओर से लगातार बुलडोजर चल रही है। आप देखिए कि तस्वीरें अब दिखा रहे हैं हम आपको। बूटी मोड़ स्थित जो नीचे यहाँ बाजार लगते हैं, यहाँ दुर्गा पूजा भी की जाती है उस जगह की, और वहाँ देखिए कि कितने सारे जो दुकानदार हैं उनका विरोध यहाँ पर की जा रही है। और निगम की पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है। कहा जा रहा है कि यह निगम की जमीन है और यहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे। जो दुकान रोड पर लगाया जा रहा है उसको जगह भी दिए जाएंगे, लेकिन बसाने से पहले आखिर उजारने की सवाल यह दुकानदार पूछ रहे हैं। कहीं सब्जी दुकानदार है, वह सब्जी दुकान लगा रहे थे, कई सालों से कह रहा है कि हम दुकान यहाँ लगा रहे हैं, और अचानक बिना नोटिस का जो है यहाँ पर तोड़ दिए जा रहे हैं। अब देखिए कि कितने सारे दुकान यहाँ पर कई सालों से मछली मुर्गा के साथ साथ कई सारी सब्जियों के साथ साथ दुकान यहाँ पर लगाई जा रही थी। यहाँ पर दुर्गा पूजा भी किया जाता है और ये ठीक वीर कुंवर सिंह चौक है। इसी चौक के सामने ये तमाम जो दुकानदार हैं यहाँ पर दुकान लगाए जाते थे। इस वक्त निगम की टीम पहुंची है और सभी सामान को तोड़कर, यहाँ पर सुधा डेयरी भी है, सभी दुकानों को तोड़ने का काम कर रही है। झड़प भी हो रही है, लोग जो है विरोध कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं अधिकारी से कि आखिर हमें बिना वजह का क्यों यहाँ से हटाए जा रहे हैं। बनाए अगर हमारा दुकान दे दिया जाए, हम निगम को रसीद भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, उसके बावजूद आखिर यहाँ से क्यों हटाकर अचानक हटाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है यहाँ पर जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनका क्या कुछ कहना है, अधिकारी का क्या कुछ कहना है। आइए सीधे इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जब आए थे उनके सामने बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि पूजा स्थल को कोई छेड़छाड़ नहीं करना। कहा था कि नहीं कहा था? फिर कैसे वहाँ जेसीबी लगाया बताइए? आपने तो मना किया हुआ है। तो फिर कैसे लगाया जेसीबी? आपका हाथ में कौन लगाया जेसीबी? क्यों लगाया जेसीबी? आप जेसीबी क्यों लगाया वहाँ बताइए? पूजा स्थल उनके जगह किससे बचेंगे? आप पब्लिक के गले से लगाइएगा। पूजा स्थल में मना किया हुआ है। बनेगा होगा ना? यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। सुनिए, पूजा हम कभी नहीं बोले। पूजा स्थल को नहीं बोलिए। यहाँ पे सुनिए, अगर ये अधिकारी है, ये जिम्मेदार अधिकारी है, नगर प्रशासक ने इनको रिडायरेक्ट किया था, पूजा स्थल को नहीं छूना इसके है। आगे जो बनेगा ना पार्किंग बनेगा 10 और यहाँ पे चबूतरा को छोड़ सब छोड़ना है, बाकी पार्किंग का एरिया बनेगा और 2 महीने के लिए खाली किया जाएगा उसको। यही बात उन्होंने कहा था ना। ये बात हुआ है। चबूतरा छोड़ने का चबूतरा छोड़ना है, एकदम मत तोड़िए। धार्मिक स्थल को कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्थल को कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तक लेकिन सर ये क्या कोर्ट की क्या आदेश है और क्या कुछ कोर्ट का कुछ आदेश नहीं है। अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं हम लोग। ये पब्लिक एमिनिटीज के लिए इसको यूज किया जाएगा, पब्लिक लोगों के लिए सुविधा के लिए इसको किया जा रहा है। अतिक्रमण मुक्त करने से कुछ हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्रिएट करेंगे और पब्लिक लोगों के लिए यूज के लिए खोला जाएगा। उसका ये जगह है सर, कितने दूर तक ये पूरा ये एरिया अभी नापी हो रहा है। एक साइड में इधर का नापी हो चुका है, उधर पर नापी हो रहा है, उधर कंफर्म होने के बाद फिर हम डिसाइड किया। 44 वो कुछ एरिया अभी नापी हो रहा है, अभी वो चल रहा है। कहा गया था कि हटाया जाए, क्यों कहना है सामान बर्बाद हो गया, हम लोग को कहा नहीं, नोटिस ऑलरेडी दिया जा रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी अनाउंसमेंट भी हो रहा है। जाता है ना सर, ये सब बोलते नहीं, बात अनाउंसमेंट ठीक है ना। सरकारी ऑलरेडी हम लोगों की अपनी जमीन है,
तो इसको नोटिस का कोई जरूरत नहीं। निगम की जमीन है, निगम की अपनी जमीन है। इन लोगों को बना कर भी दिया जाएगा सर। यहाँ पे एक प्रपोजल है दुकान बनाने का, वो बनने के बाद इन्हीं लोगों को अलॉट किया जाएगा। ये लोग एप्लीकेशन देंगे, अलॉट भी इन्हीं लोगों को इनका होना। नाम आपने लिखा है जी, जो पुराना तो अभी बनने के बाद आप लोग यहाँ पे सर्वे में दीजिएगा कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे करेंगे हम लोग सर्वे में। आप लोग जैसे भी फ्लैट बन रहा है, अलॉटमेंट हो रहा है ना, उसके लिए सिमिलर टाइप का अलॉटमेंट होगा। लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए आप लोग, अधीर होने से नहीं होगा। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो इन्हीं लोगों के काम में आएगा, हम लोग काम में मतलब है कि जहाँ तक नापी हुआ अतिक्रमण वहाँ तक होना चाहिए बस, ठीक है ना। खाली करना चाहिए। छोटा मोटा दुकानदार को टारगेट ना किया जाए। गरीब आदमी है, यहाँ पे इनका गलती है, ये पीछे हट रहे हैं। अब जो भी हमें नहीं पता, अधिकारी बोला जा रहा है ये ऑर्डर नहीं दिए थे कि तोड़ा जा रहा है। अगर ऑर्डर देते गरीब आदमी का नुकसान नहीं होता। जो खाना पीना बना हुआ है, जो सब्जी है, कच्चा सब्जी जो बेच रहे हैं, इनका काफी नुकसान हुआ है सर। हम लोग का सबका नुकसान। इनका आज का दुकान नहीं है, कम से कम 100 साल का दुकान है यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे सिंगल रोड, वन वे रोड होती थी, अब सोच लीजिए ये चौक चौराहा भी नहीं थी। तो इनको यहाँ पे गलती है, यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर हटाए जा रहे हैं। दुकान का कहना है कि लगभग 44 डिसमिल की जो जमीन है बूटी मोड़ चौक पर, ये सभी दुकानदारों को हटाए जाएंगे और नए एक जो बिल्डिंग बनाने के बाद जो है कही जा रही है। मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद है और रांची नगर निगम की ये जमीन है और चारों तरफ आप देखिए कि दुकानदार जो है आपस में यह बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा भी यहाँ पर की जाती है। और कहना है तो सारे कागजात को भी जो है देख रहे हैं मजिस्ट्रेट जो है निगम के, और कितनी दूर के एरिया के अतिक्रमण है। आप देखिए कि कितने सारे दुकान यहाँ पर हैं और सब्जी यहाँ पर दुकानदार लगाया जाता था, दुर्गा पूजा भी यहाँ पर होता था। और क्या कुछ कहना है यहाँ के जो स्थानीय है, जो लोग हैं जो दुकान लगाते हैं। आपका क्या चीज का दुकान है? मेरा उसकी दुकान ये सामने है, सामने ये देखिए सब्जी। मेरा होटल है, फास्ट फूड का दुकान था हमारा। यहाँ पे हमारा दादा जमाने के दुकान है, तीसरा पीढ़ी में, ठीक है। और सरकार सन, मेरा नाम शमशाद है। ये सरकार सन 2000 में ये अलाउड की थी। देखिए आप सेट दिखाइए, यहाँ पे तोड़ दिया, ये तोड़ दिया गया बिना, और अभी जस्ट 1 घंटा की बात है ये। कोई परमिशन नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई किसी को बोला नहीं कि हटा लो सामान यहाँ पे। गरीब आदमी यहाँ अगर कमाएगा ना एक दिन का सर, तो फिर चूल्हा जलेगा इनका, ठीक है। तो ये अन्याय हुआ, गलत हुआ है इसके द्वारा। इसके लिए पैसे वैसे भी आप लोग देते थे क्या निगम? पैसे जाता था कितना देते थे आप? ये आपका मान लीजिए ना, उस समय जब बन रही थी तो महीने में वही 100-200 रुपए जाता था एक दुकान सरकारी रेट से। उसका रसीद भी है हमारे पास, सब रसीद? हाँ रसीद भी है। बता तो रहा हूँ, सन 2000 में मार्केट बनी, एक सेट सन 2000 में मार्केट बनी है 25 साल से। हर महीने 50 रुपए देते थे हम लोग भी। पैसा देते थे? हाँ हम लोग हर महीने 50 रुपए देते थे। सब्जी बेच? हाँ सब्जी बेचते थे, उसका रोड में बैठते हैं ना, उसका टैक्स लेता था हर महीने 50 रुपया। कहाँ बेचिएगा, कहाँ जाइएगा? वही तो कहाँ जाएंगे, हम लोग का ही रोजी रोटी है। इनका उम्र कम से 80 साल होगा, पूछिए इनसे। इनका दुकान यहाँ, मेरा यहाँ पे मीट मछली बनाने का खाने पीने का छोटा मोटा दुकान। कैसे बेचिएगा साहब? क्या करेंगे, कहाँ जाइएगा? बेसहारा हो गए, लाचार हो गए, तोड़ दिया आके, तोड़ देना पड़ेगा ना। 60 साल से दुकान है इनका, 60 साल से तोड़ दिया आपको? तोड़ दिया था। वीडियो दिखा रहे हैं। देखिए सभी के दुकान जो है यहाँ पर मीट मछली हो, सब्जी हो, सभी को जो है तोड़ दिया गया है। और जितना अन्याय हो रहा है गरीबों से ही होता है, बड़ा आदमी का कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं। जितना बड़ा आदमी है उसी का होता है। यही है मेरा दुकान सर, यहाँ पर था, काफी दिनों से हम चला रहे हैं। काफी दिनों से देखिए खाली करने के लिए बोला जा रहा है बार बार, और सभी को कहा जा रहा है कि अगर नहीं खाली होंगे, देखिए सुधा जो है मिल्क की जो दुकान होती है, इसे भी खाली करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब नहीं होता सरकारी चीज में आप लोगों ने टाइम नहीं दिया कि सरकारी चीज आपका पेपर नहीं है ना, पेपर सर बना हुआ ऑफिस में रखा हुआ है। मंगा लीजिए ना व्हाट्सएप में, कितना टाइम लगता है? उसको व्हाट्सएप पे मंगा लीजिए। बिना पेपर का दुकान चला रहे हैं? नहीं क्या, अरे करेंट अभी अगला एक्चुअली मैंने मेधा डेयरी का है, ये है वो हम लोग को एग्रीमेंट करके प्रत्येक साल इसमें भेजते हैं। अभी जुलाई में पिछले साल खत्म हुआ एग्रीमेंट। पिछले साल वाला दिखा दीजिए। दिखा तो दे रहे ऑलरेडी, तो है उनके पास पिछले साल 25 का है। तो अभी पेपर
खत्म हो गया खत्म नहीं होगा कैसे, तो 2025 तक का है, जुलाई 25 तक का। उसके बाद क्या हो रहा है कि अभी पड़ा हुआ ऑफिस में अभी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और भी झारखंड सरकार गैर विकास का है, मेधा डेयरी झारखंड सरकार का ही है, और एक झारखंड सरकार का नगर निगम तोड़ने के लिए आ रही है। मामला समझ में नहीं आ रही है, ये कैसी सरकार की नीति है। खाली करने बोला गया होगा ना आपके पास? नहीं, इसके पहले कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, किसी को कोई नोटिस नहीं है। अब अभी मेरे दुकान में फ्रिज वगैरह पड़ा हुआ है, उसका क्या होगा? नहीं, इससे कोई मतलब नहीं बनती है। ये कैसी सरकार है, ये क्या है? यहाँ पर बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए सारे को उजाड़ा जा रहा है, बर्बाद हो जाएगा सारा सामान। ये मेरा मेधा डेयरी, और मेधा डेयरी ऑलरेडी झारखंड सरकार का है, और वो किसानों के लिए कर रही है। यहाँ पर आउटलेट बनाई है दूध के लिए, ये समझ में नहीं आ रही है सरकार की क्या नीति है। एक साइड काम करे, एक साइड हम लोग को जगह दिया जाए भाई, एक साइड जगह दिया जाए बिजनेस के लिए। नहीं, एक साइड काम करे, एक साइड काम करे। सर 2 साल लगेगा सरकारी काम में, 2 साल से ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन 2 साल हम लोग कहाँ रहेंगे? हम लोग को जगह दिया जब तक जगह 2 साल तक क्या करेंगे? जो डेली मजदूर कमाने वाले खाने वाले 2 साल क्या करेंगे? एक साइड अगर एक दिन कमाते हैं तो सामने मीडिया वाला से बोलो। तो देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर सुधा और मेधा की जो डेयरी की दुकान है उसको भी यहाँ पर से बूटी मोड़ का जो है चौक है वहाँ से हटाए जा रहे हैं, तोड़ा जा रहा है। और सभी का कहना है कि हमें बसाने से पहले ही जो है यहाँ उजाड़ दिया गया, इसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? हमारा रोजी रोटी यहाँ से चलता था और अब कैसे यहाँ से रोजी रोटी हमारा चलेगा? कागजात की जांच की जा रही है और देख रेख के बाद अगर सही नहीं पाया जाएगा तो इसे भी तोड़ दिया जाएगा। खाली जोगी झुपड़ी हटाइए। नेटवर्क